Hello students, so how are you? So welcome all of you to my channel physics class. Okay, so चलो वीडियो शुरू करने से पहले एक काम कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को लाइक करना, ओके, एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो हमने प्रीवियस बाकी वीडियो मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ हमको पता है कि every electrical device around us, okay, in our homes, okay, every electrical device like electric bulbs, electric iron, electric fan, and mobile phone, charger, etc., every electrical device when they are connected to electric circuit, what happens? You have observed, I think, that it gets heated to somewhat extent. Okay, depending on the device, it gets heated. Like electric charger थोड़ी देर लगा करते हैं तो खींचने सुनने से वो काफी गर्म हो जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? सिंपल सा रीजन इसमें क्या, चलो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हीट होता ही क्यों है? ओके, दैट वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो लेट अस बिगिन दैट कंसीडर ओनली इलेक्ट्रिकल डिवाइस हियर। ओके, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है? कंडक्टर्स होते हैं, बहुत तरीके के कंडक्टर्स होते हैं, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, व्हाटएवर, लाइक, और बहुत सारे डिवाइस होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, एवरीथिंग आर देयर। ओके, तो ये सब सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होते हैं। तो उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है। मैंने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पहले के वीडियोस में दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हो कि हाउ रेजिस्टेंस इज जनरेटेड इनसाइड ए कंडक्टर। नाउ why why the electrical device gets heated, that is also connected to the concept of resistance. Okay, that the electrical device contains, as I told you, that सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं या फिर रेजिस्टर्स होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को और अपोज करता है। मैंने बताया था ना कि फिक्स आयंस क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को अपोज करते हैं। ठीक है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा होता है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दो डोर के इस साइड आ रहे होते हैं, बैटरी कनेक्ट किया हुआ है इसे ना, ऐसे हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दिया है इस कंडक्टर में। तो क्या होगा यहाँ पे जो फिक्स आयंस, बिकॉज हर एक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, फिक्स आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स। ओके, एवरी एटम, तो एटम से इलेक्ट्रॉन जो निकल चुका है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ की तरह आते हैं, और उस दौड़ के आने के चक्कर में क्या होता है, ये फिक्स आयंस से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो फिक्स आयंस से टकराने के बाद कोलिजन होता है ना। कोलिजन होने से क्या होता है, हमको पता है कि किसी भी टाइप का कोलिजन होने से, प्रैक्टिकली कोलिजन होने से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है कुछ अमाउंट पर। दो ऑब्जेक्ट्स को टकराने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी कंडक्टर्स के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब कि इसके अंदर कितना कोलिजन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके ये जो कंडक्टर है वो गर्म होगा। लाइक एलॉयज, एलॉयज जैसे कि नाइक्रोम होते हैं, नाइक्रोम वायर होता है, या फिर मैंगनीज या फिर कॉन्स्टेंटिन का वायर होता है, वो एलॉयज होते हैं और उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो रेजिस्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो रेजिस्टिव एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो हीट है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इसी फिनोमिना को, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस गर्म हो जाते हैं कुछ सर्किट में कनेक्ट करने के बाद, इसीलिए इसी फिनोमिना को लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई गॉट इट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, यही जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, यही प्रॉपर्टी जो हीट होने का प्रॉपर्टी, जो हीट होने का गुण है उनमें, उसी को यूज किया जाता है किसी किसी स्पेशल डिवाइसेस के लिए, लाइक ब्रेड टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब होते हैं जो इनमें हीट पैदा करने के लिए उनमें हाई रेजिस्टिव वायर्स, हाई रेजिस्टिव कॉइल्स लगाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कंडक्टर्स, वो जो डिवाइसेस है लाइक इलेक्ट्रिक आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। ओके, तो ऐसे सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि गर्म होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, उनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, तो सारे मतलब किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है या फिर किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है उनका वर्किंग, दैट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ
जूल ने ये सबसे पहले स्टडी किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो फिनोमिनन है, और उसने एक डिराइवेशन किया था, ठीक है, मतलब एक डिराइवेशन है इस टॉपिक का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी कितना डेवलप हुआ है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम लोग कंसीडर करते हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट को। इसमें क्या है कि एक बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट का, जिसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है फॉर सपोज टाइम टी, ओके, टाइम टी मिनट के लिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। ये जो आर है वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक चार्जर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, वॉटर इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर हमने लिखा है, क्या रेजिस्टेंस क्या है उस डिवाइस का, आर है। और यहाँ पे एमीटर वोल्टमीटर लगा है ताकि वोल्टेज और करंट मेजर किया जा सके। और ई साथ में लगा है सो दैट व्हेन स्विच इज मेड ऑन व्हाट हैपेंस, बैटरी के पास क्या होता है, बैटरी के पास होता है केमिकल एनर्जी, ओके। और वो केमिकल एनर्जी क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे स्पेंड होता है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी, अगर ये डिवाइस सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज मोबाइल चार्जर है, तो इसमें से जो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से निकलेगा और इस इलेक्ट्रिक चार्जर को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। दैट इज, वो जो इलेक्ट्रिक चार्जर है क्या करेगा, मोबाइल को चार्ज करेगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा कुछ अमाउंट, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, इस चार्जर से मोबाइल को चार्ज करेगा, ओके। बट कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, फ्रॉम दिस बैटरी will get converted into heat in the form of heat in that device। तो ये दो तरीके से एनर्जी, केमिकल एनर्जी जो है एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि एक तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, और दूसरा क्या में हो रहा है, दूसरा जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, दैट इज टू प्रोड्यूस some amount of heat in the electrical device, okay। so हम लोग बाकी considerations लिख लेना है हमें कि consider an electric circuit consisting of these a current I flows through the battery from due to the battery applied potential difference of V volt for a time t, okay। now यहाँ से जो केमिकल एनर्जी जो बैटरी लगा हुआ है उसने क्या कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे चार्जेस को फ्लो करवा रहा है, चार्जेस को फ्लो करवा रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट में। तो कितना चार्ज, सपोज क्यू कूलम ऑफ चार्ज इसने फ्लो करवाया टाइम टी सेकेंड्स में और टी मिनट्स, वट एवर टाइम, ठीक है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो उसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करवाने के लिए उसमें वर्क डन किया होगा बैटरी में, वो वर्क डन कितना होगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क डन, work done to move charge q in time t, in time t, in time t due to an applied potential difference of V E, वर्क डन कितना वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते समय, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point is defined as the amount of work done to bring the charge from infinity to a particular point. Work done per unit charge. Work done by charge is nothing but electric potential difference. V यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, W इक्वल क्या होगा, W इक्वल होगा Q इंटू V, समझ में आ रहा है। अब इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। W इक्वल टू Q इंटू V, इक्वेशन नंबर दे दिया 1, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जूल लॉ हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी दिस, अच्छा नाउ वी नो दैट पता है कि I इक्वल क्या होता है Q अपॉन T। तो Q इक्वल क्या होगा,
आई इंटू Q इक्वल टू होगा I इंटू टी। ओके, एंड दूसरा चीज V। V इक्वल टू क्या है, ओम्स लॉ जिंदाबाद। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा दे। बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट वी गॉट Q इक्वल टू I इंटू टी। यहाँ से हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे putting these two equations in equation number 1, what we get, W is equal to I into T into V की जगह पे I into R. So what we get, I into I square R into T. So this we got as work done. मतलब कि जो वर्क डन हुआ है इस बैटरी के द्वारा, that is how much, I square R T. अगर ये डिवाइस इलेक्ट्रिक मोबाइल चार्जर को ठीक है एक्सप्रेशन कि इतना अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी एक्सपेंड हुआ, मतलब इस बैटरी में इतना वर्क किया है चार्जर को, चार्जर से मोबाइल चार्ज करने में। चलो, लेकिन अगर यही चार्जर ना हो के कोई प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट हो, लाइक मैंने बताया था एलॉयज, मैंगनीज कांस्टेंट, इस तरीके का कोई मटेरियल हो, ओके, एलॉय हो, तो अगर उसको यहाँ पे कनेक्ट करने से सारा का सारा जो एनर्जी है इसका, वो किस फॉर्म में अपीयर होगा, हीट के फॉर्म में, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन में जो होता है। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देंगे कि ऑल द केमिकल, ऐसा लिखिए कि ऑल द वर्क डन is converted to heat। यहाँ पे लिख देना है for a pure resistive element, for a pure resistive element, okay, this work done, एक्चुअली वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, सो W what we replace here that all the work is converted to heat, W की जगह पे H आ जाएगा और I square RT कैसे होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया हमको। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जूल फ्लो ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और दिस इज नथिंग बट जूल फ्लो ऑफ जे इफेक्ट। ओके, इसका अगर स्टेटमेंट लिखा जाए तो कैसा होगा, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। So it states that, or according to Joule's law of heating effect, Joule's law of heating effect, the heat produced in an electric circuit, CKT circuit, electric circuit is पहला जो हीट डेवलप हुआ है, यहाँ पे हमको क्लियर है, इस एक्सप्रेशन में हमको क्लियर है कि हीट डेवलप जो है वो किसके प्रोपोर्शन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square, that is square of the electrical current flowing through the circuit. Also, it is directly proportional to the resistance of the electrical device and time for which the electric current flows in the circuit. So, इन चीजों को हम लिख देंगे। ठीक है, is directly proportional to the square of directly to the square of the current flowing through the circuit for a
रेजिस्टेंस और फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस, फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस। सेकंड, दूसरा क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज कर दूं, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल, directly proportional to the directly proportional to the amount of, directly proportional to the value of resistance of the resistance of the device, ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस और कंडक्टर, जो भी चीज यहाँ पे लगा है उसका रेजिस्टेंस की बात करें, फॉर ए गिवन करंट। दूसरा, तीसरा, is directly proportional to the time for which electric current flows, electric current flows through the circuit, flows through the electric circuit। Got it? ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हमको लिखना होगा, ठीक है। इसका ड्राइवेशन किया हमने, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखा, और एग्जाम में आता है स्टेट द लॉज ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट and hence derive an expression for the heat developed, okay, in a device, electrical device which have a resistance R, okay, like that question आएगा, important है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं इसमें कि जो यूनिट है, यूनिट ऑफ heat developed, heat produced in an electrical circuit is, it was invented by or experimented by Joule, so it's on his name Joule, मतलब जैसे हम उसको डिनोट करेंगे, denote it by J। Of course, heat is nothing but energy, और energy का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है ना, so that's why, okay। Now application is very important। Heating, what are the applications of heating effect of electric current? The first application is electric iron, you can say the electric iron gets heated only because of or based on the principle or law of Joule's law of heating effect। Electric bulb, any electrical device you can mention here, okay, but special purpose which are perfectly based on this theory is are electric iron, bread toaster, and many more things are which we use, like immersion rod जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, गीजर जो पानी गर्म करता है, जो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ओके। So you write those, okay, this is very important, okay। Now these are the examples or applications of heating effect of electric current। So लगे हाथों हम लोग क्या कर लें, पावर, इलेक्ट्रिक पावर की कर ही लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर को बहुत जगह सुना है, ऑप्टिक्स में भी पावर है, और भी सारे जगह, क्लास 9 में मैकेनिक्स में पावर था, पोर्शन लॉज ऑफ मोशन में, आई मीन वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर मिला। तो पावर का डेफिनेशन, जो मेन बेसिक डेफिनेशन सेम ही है हर जगह, ठीक है। पावर मतलब होता क्या है, वर्क डन
पर यूनिट टाइम और द रेट एट विच वर्क इज डन। यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देख लो आप कि ये जो डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R है वो इस बैटरी से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम में, दैट इज नथिंग बट पावर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। आर यू गेटिंग? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में पावर लिखा होता है ना कि 11 वाट 15 वाट, एलईडी बल्ब में भी लिखा है, तो वो जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर खींचता है, कहाँ से, मेन इलेक्ट्रिकल और द सोर्स, जो सोर्स है बैटरी है या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है वहाँ से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर कंज्यूम करता है सो दैट इट कैन ऑपरेट, दैट इज नोन एज electric power of that device. Okay, so here we write the definition that the rate at which electrical energy electric energy is consumed in an electric circuit, maybe electrical circuit is called electric power. It is denoted by letter capital P. Okay, it is denoted by letter capital P. Now, let us go to the formula first. Power, electrical power or any power is nothing but, what is the formula? Power, simple basic formula क्या होता है? Work done by time. Work done by time होता है या फिर rate at which electrical energy is consumed. यहाँ इस केस में है, वो इस केस में है. But basic definition is work done by time. Work done is nothing but the energy. यहाँ पे इस केस में ये वर्क डन किसके बराबर है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेरिवेशन अभी हमने किया था, H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R T. इस एनर्जी के इक्विवेलेंट है वर्क डन. ये जो W है इसके बराबर है. आर यू गेटिंग? ओके, सो पुट इट हियर. H by T. P is equal to H by T. You have got here. Now, this is the actually by definition this is the formula for electrical power. Okay. So अगर हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते थे I स्क्वायर R T अपॉन P. T कैंसिल आउट एंड I स्क्वायर R वाज पावर. This is actually power expression for power, but what we put here W इक्वल टू वर्क कितना, देखो इस बैटरी में कितना वर्क देने दिया है, to move charge Q will be applied potential difference of V. Work done is Q into V. ठीक है, समझ में आ रहा है? Q का देखो Q by T क्या होता है, हमें पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T इज नथिंग बट व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक करंट. Put it here that I into V. So what we got? T is equal to V into I. V की जगह पुट करो ओम्स लॉ, जिंदाबाद. T is equal to ओम्स लॉ पुट करो यहाँ पे, V इक्वल टू आया तो I R into I कितना हो गया? I स्क्वायर R. ये आई कि नहीं? दिस गॉट ना. थर्ड, ये दूसरा फॉर्मूला. तीसरा P इक्वल टू I की जगह पे V बाय R पुट करो. V स्क्वायर बाय, अच्छा V बाय R पुट करने से क्या होगा देखो, V बाय R का होल स्क्वायर इनटू R. मतलब I की जगह पे V बाय R पुट किया ओम्स लॉ, इक्वल V इक्वल टू I R. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से पुट कर देगा. अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो V स्क्वायर बाय R मिला, एक R से एक R गया, बचा क्या? V स्क्वायर बाय एक R बचा है, लेकिन P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. ये तीसरा फॉर्मूला. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर. समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट के बारे में बात करें. ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर P is nothing but
वाट। मैकेनिक्स में भी हम लोग ने पढ़ा था वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो सिंबल से जोड़ करेंगे तो डब्ल्यू, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। नाउ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिफाइन 1 watt of power। So 1 watt of power is what? 1 watt पावर क्या है? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर 1 वाट होगा कब? जब उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसको कैसे बनाएंगे? P इक्वल होता है वी आई। देखो कैसे लिखेंगे, P इक्वल वी आई। P को 1 बनाने के लिए, P को 1 बनाने के लिए V को लिखना पड़ेगा 1 वोल्ट इंटू करंट को 1 एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर। सो 1 वाट इक्वल कितना मिल जाएगा, 1 watt. So 1 watt is the power, okay, of an electrical device which consumes a current of 1 ampere. You write down, which consumes a current of 1 ampere due to a potential difference of 1 volt. Like that you write, okay. Some larger units of electrical powers are also used in industrial for industrial purpose, or in our home electric meter. You have seen that the readings are written in kilowatt hour, or in larger industries also the electric power is counted in kilowatt hour. So that is known as commercial unit of power. Commercial unit of power is kilowatt hour. देखो K small, I mean K capital, W capital, and H small. Now question comes, what is 1 kilowatt hour, or 1 kilowatt hour is equal to how much? So 1 kilowatt hour is equal to how much? We have to convert it into other unit, that means simpler unit, okay. 1 इंटू किलो की वजह से क्या लूंगा यहाँ पे मैं, किलो के लिए 1000। अच्छा वाट ऐसे रख दो, वाट को ऐसे रख दो। आवर को, आवर के लिए, आवर को मैं कन्वर्ट करूंगा सेकंड। मुझे करना है एसआई यूनिट। देखो ये एसआई यूनिट नहीं है, ये लार्जर यूनिट है, कमर्शियल यूनिट। मुझे कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आवर की जगह क्या लिखूंगा, सेकंड में लिखूंगा। तो 1 आवर इक्वल होता है कितना, 3600 सेकेंड। 1 hour is equal to होता है 3600 सेकेंड। सो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 10 टू, यहाँ पे देखो 36 है इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5, हाँ इधर हो जाएगा वाट सेकेंड। अब ये देखो, मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल करते हैं ना, चाहे जो वैल्यू लिखते हैं उसको 1 डेसिमल प्लेस तक लेके आते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे डेसिमल है तो इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, तो 0.6 हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 3। इसको यहाँ पे लाने से, यहाँ पे हमने 10 मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 टू पावर हो जाएगा 6, और वाट सेकंड होता है जूल। So 3.6 into 10 power 6 joule is nothing but equal to 1 kilowatt hour. Okay, in this way you have to do the conversion. In numericals you have to do conversions, okay, like that. अच्छा, एक चीज और मेंशन करना चाहूँगा, H is equal to क्या हमने पढ़ा था, the heat produced in any electrical device, H is equal to how much according to Joule's law of heating effect, that is I square R T। यहाँ पे इससे हम लोग को और भी फॉर्मूला मिलेगा, आई की जगह वी बाई आर पुट कर दो, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। आर से आ गया 1, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी मिल गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे वी इक्वल बाई आर पुट कर दो, एच इक्वल हो जाएगा
आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो पहला वाला ही मिल जाएगा। नहीं मैं यहाँ पे काम करता हूँ ना, सॉरी यहाँ पे आर इक्वल टू डी वाई पुट कर रहा हूँ। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी अपॉन आई इंटू टाइम्स टी। कितना हो जाएगा, ये आई ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड के नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई, सो व्हाट यू गेट वी स्क्वायर, और ये वी से डी कट गया तो वी इंटू आई इंटू टी। सो क्या मिला अल्टीमेटली हमको वी आई टी। सो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला में कोई भी यूज कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, कोई इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, तो ये घबराने का नहीं, तीनों में से कोई भी जो सूट कर रहा है उसको यूज करो। ठीक है, और वैसे ही पावर में भी तीन फॉर्मूला है, उसमें से जो सूट कर रहा है उसको यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ओके, सो this is all about electric heating effect of electric current and electric power. Okay, for the next videos keep on watching my channel. Okay, and don't forget to share my videos and subscribe to my channel. Thank you.